चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुँचिया कहूँ बीतक तिन से। कहूँ बीतक तिन से। संवत 1727 से पहुँचे सुदामापुर, तहाँ भीम पीताम्बर मिले हुई चर्चा तीन ऊपर। प्राणदास सुंदर साथ जी, बीतक साहब चर्चा की आज के प्रसंग में आप धामधनी श्री प्राणनाथ जी सूरत पर विराजमान है। उससे पहले ठट्ठा नगर में पहुंच करके उन्होंने लालदास जी और चिंतामणि जैसे अग्रज सुंदर साथ की जागने की। श्री जी जहां जहां जाते हैं अपने अखंड ज्ञान की ज्योति फैलाते हुए, गांव गांव नगर नगर शहर शहर ऐसे अनेकों सुंदर साथ को एकत्रित करते हुए एक झंडे के नीचे सबको अखंड परमधाम का रस पिला रहे हैं और सबको एक झंडे के नीचे एकत्रित कर रहे हैं। सूरत में बहुत सारा सुंदर साथ का एक समूह बन चुका है। इसी क्रम में मूल स्वरूप ने देखा कि आसबाई सखी, जिनके जागने के ब्रह्मांड में श्री प्राणनाथ जी के साथ जागने कार्य में बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, उनकी भूमिका रहेगी। इसलिए उनको अब संसारिक कार्यों से छुड़ा करके धामधनी के चरणों में हमेशा के लिए जागनी सेवा में समर्पित होने के वास्ते बुलाना है। जब धामधनी अपने चरणों में बुलाएंगे तो उनको अखंड सुख प्रदान करेंगे ही, लेकिन उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। प्रसंग आता है कि लालदास जी को इस समय माया की तरफ से कुछ उलझनों का सामना करना पड़ता है, और उलझन ये है कि वो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के रूप में प्रतिष्ठित है। न जाने हजारों लाखों रुपयों का माल विदेशों से लाना और विदेशों में भेजना, जैसा पानी जहाज में अपना सामान निर्यात करना, कुछ आयात करना। तो इस कार्य में बहुत व्यस्त होने के कारण श्री जी के साथ वो अपनी सेवा नहीं दे पा रहे हैं। अब लालदास जी चाह करके भी अपनी तरफ से इतना बड़ा जंजाल फैला हुआ, उसको समेटने में शायद उनको काफी समय लगता है। तो धामधनी ने उनको अपने चरणों में लेने के लिए कुछ माया की जो उलझनें थी उसको हल्का कर दिया। यानी उनके जो जहाज के कारोबार इधर उधर जो कुछ भी थे वो सारा कुछ समाप्त हो जाता है। तो बहुत सारे सुंदर साथ या प्रचारक लोग इस प्रकार का उदाहरण देते हैं कि राज जी जब कृपा करते हैं, अपने चरणों में लेते हैं, तो उसको संसार की तरफ से बिल्कुल शून्य कर देंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। व्यास जी ने एक बात कही है, अर्थस्य मूलम धर्म। केवल पुरुषार्थ और परिश्रम करने मात्र से अर्थ की प्राप्ति नहीं होती। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे पूछिए कि अर्थ को कैसे उपार्जन किया जाता है, तो उनका एक ही सूत्र होता है, रुपयों को बल से नहीं बुद्धि से अर्जन कीजिए। 18 घंटे अपने दुकान में बैठ करके
व्यापार करने वाला एक व्यापारी मुश्किल से 1000, 2000, 5000 दिन में कमाता होगा। लेकिन जो अपने घर में, अपने दफ्तर में बैठ करके अपना माल प्रोडक्ट बनाते हैं और उन दुकानदारों को सेल्समैन के द्वारा बेचते हैं, कुछ परसेंट सेल्समैन को दिया जाता है और घर बैठे बैठे ही उनका माल सीधा कंपनी से शहरों में चला जाता है, शहरों से गांव में पहुंचता है और आप हमारे बीच में पहुंचता है। हम यहाँ बैठे बैठे रुपयों को कमाते हैं और चुकाते हैं, लेकिन वो अपने दफ्तरों में बैठ करके ही अन्य लोगों को कार्य कराएंगे, कुछ मेहनताना भी देंगे, लेकिन बुद्धि के द्वारा वो इतना संपत्ति कमाते हैं कि दिन भर में सांझ तक उनकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई उनको स्वयं पता नहीं होता। व्यास जी कहते हैं अर्थस्य मूलम धर्म। अर्थ उपार्जन केवल पुरुषार्थ के द्वारा ही नहीं किया जा सकता, पुरुषार्थ के साथ में आपको धर्म के मार्ग पर उचित व्यवहार के साथ धन को उपार्जन करना चाहिए। और वेद का कथन भी यही है कि धन को 100 हाथ से बटोर लीजिए और 1000 हाथों से शुभ कार्य के लिए, अच्छे कार्यों के लिए उसको प्रयोग भी कीजिए। परंतु यहाँ क्यों कह दिया जाता है कि लालदास जी को धनी ने अपने चरणों में लिया तो उनकी 99 जहाज पानी में डूब गए? क्या परमात्मा के चरणों में जाने के लिए, या परमात्मा जिस पर कृपा कर देता है, दुनिया की तरफ से सारी कहर उसी के ऊपर ही बरसती है? नहीं, लालदास जी को अपने चरणों में लेना है तो उनके सांसारिक व्यवहार उनका उलझन बना हुआ है। लालदास जी चाह करके भी इतने जल्दी उसको समेट नहीं पाते। और धाम धनी ने उनको क्या लौकिक संपत्ति लिया, उसके बदले जो उनको अलौकिक नियामतें दी है। जब पन्ना जी पहुंचते हैं, बहुत सारे सुंदर साथ ने श्री जी के वियोग में अपना तन छोड़ा और इसी क्रम में लालदास जी वर्णन करते हैं बीतक में, मैं श्री जी का दायां हाथ रहा हूं और उन पर यदि निष्ठा नहीं है मेरी, ऐसा भी नहीं। लेकिन जिन सुंदर साथ ने श्री जी के साथ साथ अपने तन छोड़े और मैं उसमें सफल नहीं हो पाया, मैं उसमें अपने समर्पण को, कुर्बानी को प्रस्तुत नहीं कर पाया, आखिर में स्वयं जवाब देते हैं कि नहीं, उन्होंने जो मुझे सेवा दी थी, जब तक जागनी ब्रह्मांड रहेगा, सदगुरु प्राणनाथ जी और छत्रसाल जी के साथ बीती हुई उन घटनाओं को बीतक के रूप में प्रस्तुत करना है। और वर्तमान के समय में उस सेवा को करने के लिए यदि एक कोई योग्य व्यक्ति है तो वो लालदास जी है। जब बीतक लिखना प्रारंभ किया, हर चौपाई के, हर प्रकरण के अंतिम चौपाई में ये लिख दिया गया कि महामती कहे। ये शोभा किसको मिली है? महामती का तात्पर्य होता है धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर हुक्म, बुद्धमूल वतन। सीधे शब्दों में कहें तो राज्य का आवेश स्वरूप, श्यामा जी की सुरता, अक्षर की सुरता, जबराइल और असराफिल, ये 5 शक्ति जिनके अंदर विराजमान हो, ये 5 मिल भई महामत, उनको महामती कहते हैं। और ये जागने के ब्रह्मांड में केवल इंद्रावती जी को ये शोभा मिली और उनके बाद में धामधनी ने इसका श्रेय लालदास जी को दिया। और जब तक जागनी का ब्रह्मांड रहेगा, ये बीतक साहब पधराए जाएंगे। चाहे हमारे समाज में बहुत सारे बीतक लिखे गए हैं, लेकिन उसका मूल आधार महामती जी की बीतक है, लालदास जी के द्वारा लिखी बीतक है। इससे पहले कोई बीतक नहीं लिखी गई थी। इसका आधार बना करके सबने अलग अलग बीतकों की रचना की है। और जहाँ भी मूल मंदिरों में आजकल आप देखते हैं तो लालदास जी की, महामती जी की बीतक पधराई जाती है। और उस आसन पर बैठ करके सबसे पहले ये कहा जाता है, लाल आए बैठे इन तखत, उनको स्मरण किया जाता है। हर कोई ये भाव लेता है कि चाहे कितना भी बड़ा वक्ता हो, चाहे कोई सामान्य वक्ता हो, ये भाव रखता है कि ये लालदास जी की लिखी हुई किताब है। इसके भाव को उनसे बेहतर तरीके से और कोई नहीं समझ सकता। इसलिए इस आसन पर उनका अधिकार है और उनकी अनुमति लेकर के हम बीतक चर्चा को प्रारंभ करें, ताकि इसके सही मूल्यों को और सही मायनों को सुंदर साथ के समक्ष पहुंचाया जा सके।
तो लालदास जी को ये शोभा मिली है धनी के चरणों में आने के बाद, क्योंकि लालदास जी की एक बेटी थी और धर्मपत्नी थी, उनके कोई बेटे थे नहीं। तो अगर संसार की तरफ से उनको निरस्त कर भी दिया जाता तो उनको कोई नुकसान नहीं था, लाभ ही लाभ था। दोनों हाथ में उनके लड्डू, श्यामबाई और लालबाई दोनों को साथ में लेकर के लालदास जी यहाँ से सुदामापुर पहुँचते हैं और धामधनी के प्रति उनके अंदर समर्पण इतने अथाह है, कभी वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि मैं इतनी संपत्ति का स्वामी रहा और मुझे कभी घर जा करके कभी दोबारा से ऐसे व्यापार बिजनेस कर लेनी चाहिए, नहीं। उसके बाद जब पन्ना जी पहुँचते हैं, 5000 की सुंदर साथ की जमात को व्यवस्थापन करना प्रतिदिन, ये सेवा लालदास जी को दिया। श्री जी ने कहा कि लालदास तुम इतने बड़े व्यापारी हो, तुम्हारे पास इसका मैनेजमेंट का बहुत अच्छा आइडिया है, इसीलिए मैनेजमेंट के प्रमुख तुम रहोगे और सारा इसकी सेवा को तुम संभाल लोगे। 36 विभाग बना दिए गए, 36 विभागों के 36 प्रमुख बना दिए गए और उन 36 प्रमुख व्यक्तियों से मिल करके अपने अपने विभाग में क्या किस चीज़ की कमी कमजोरी है उसके फीडबैक लेते हैं कि क्या कैसा चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। वो सारी जानकारी लेने के बाद शायद 1 घंटे के अंदर सबसे बातचीत करके, एक मीटिंग करके, सबसे निपट करके 8 प्रहर लालदास जी श्री जी की सेवा में समर्पित रहते हैं। और बाईजूराज जी, श्री जी और वहाँ की जो विशेष सेवा श्री जी के साथ बैठ करके जब चर्चा में बैठते हैं तो एक तरफ वेद पक्ष, एक तरफ कतेब पक्ष के ग्रंथ रखे रहते हैं। श्री जी जब चर्चा करते हैं तो उन ग्रंथों को प्रमाण के रूप में पेश करना और उसका पठन करना, ये लालदास जी की सेवा रहती है। तो इस प्रकार से उनको बहुत बड़ी सेवा दी गई और धामधनी ने उनको जो श्रेय दिया है वो सबकी अलग अलग अपनी अपनी विशेषता है। छत्रसाल जी को इसी प्रकार से जो सेवा दी गई है। अब छत्रसाल जी को देखिए, यदि धामधनी के चरणों में आने के बाद लालदास जी की सारी संपत्ति लिया, अगर आप इसी उदाहरण को लेंगे तो छत्रसाल जी को क्या कहेंगे? छत्रसाल जी की भावना थी कि हम भी राज जी की सेवा करें। इतना सुंदर साथ मेरे घर में आया हुआ है, श्री जी आए हैं, 3-4 साल से मेरे से कोई सेवा नहीं हो पाई, इसलिए एक दिन दरवाजा बंद करके अपने को खुद स्वयं को घायल कर बैठे। हमसे क्यों सेवा नहीं हो पा रही, हमसे आर्थिक सेवा क्यों नहीं हो रही है? जब श्री जी को पता चला, श्री जी कहते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है? कहते हैं कि धामधनी, मेरे घर आप स्वयं पधारे हो, इतना परम धाम का सुंदर साथ आया हुआ है, मैं एक कहने को एक रियासत का एक प्रमुख राजा के रूप में हूँ और मैं इनकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, और ये सेवा कहीं राजा राम झांझन भाई मेरते के सुंदर साथ करें तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। श्री जी कहते हैं कि मैंने तो तुमको इस विषय में कुछ कहा तो नहीं है। ठीक है, आपने नहीं कहा, लेकिन मेरी अंतरात्मा तो कहती है। अच्छा ठीक है। आसपास के कई जिलों में जाकर के शास्त्रार्थ का ऐलान कर देते हैं। श्री जी को हथीनी पर बैठा करके ले जाते हैं और जगह जगह पर शास्त्रार्थ होते हैं, और वहाँ जब हार जाने पर मेजरनामा लिखा जाता है, तो करारनामा लिखा जाता है, और वो वहाँ से जो कर के रूप में धन आता है वो उसका 1/3 1/4 धर्म की सेवा में लगाओ और 2/3 तुम अपने राज्य की सेवा में लगाओ। उसके बाद भी कहते हैं तो जहां से कर आया ये उनकी सेवा हुई, मेरी क्या हुई? अच्छा, उससे भी तुम्हारी तृप्ति नहीं, कोई बात नहीं। कहते हैं कि तुम अपने घोड़े को लेकर के आना कल सवेरे। अपने घोड़े को लेकर के आए, भले भाई को श्री जी ने आदेश दिया तुम इस पर सवार हो जाओ। सूर्य उदय होने से पहले उस पर सवार हो गए और कहते हैं श्री जी की छत्रसाल जाओ, सूर्य उदय से लेकर अब से लेकर के सूर्यास्त होने से पहले तुम इस भूमि का, इस बुंदेलखंड का जितना परिक्रमा कर सकते हो उतना कर आओ, मेरा आशीर्वाद है, वो धरती तुम्हें हीरा देगी।
और आज भी इसका प्रमाण है। पन्ना जी में जाएंगे आप, जब भी देखेंगे कि चारों तरफ हीरे की खदान लगी रहती है और सब लोग खोदते रहते हैं। और पिछले साल सुनने में आया कि अपने ज्ञान केंद्र के पास में ही किसी एक सज्जन को कोई अच्छा खासा हीरा मिल गया और उन्होंने 6-7 दिन का कुछ अनुष्ठान भी लगाया। यदि ऐसा ही होता कि धनी के चरणों पर आने पर सब कुछ चला जाता तो श्री जी का साथ में उनका छत्रसाल जी का भी जाता। मृत्यु का प्रसंग आज आने वाला है। राजा राम झांझन भाई के पास श्री जी पहुंचेंगे। जैसे ही उन्होंने तारतम ग्रहण किया, कहते हैं कि श्री जी हम तो आपके हैं। वैसे भी सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो हमने आपको गुरु के रूप में मान लिया, अलौकिक दृष्टि से देखा जाए तो आप हमारे साक्षात धाम के धनी हैं। तो दोनों दृष्टिकोण से हमारा अधिकार आपके ऊपर है। तो हमारा जो कुछ भी है, तन मन धन सब कुछ आपका है। उन्होंने सब कुछ श्री जी को सौंप दिया। श्री जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर धर्म के लिए इतनी अधिक निष्ठा है तो धाम धनी कृपा करें, तुम इसको धर्म की सेवा में समर्पित करो। ये समझ लो, आज तक तुम इस कंपनी के स्वामी अपने आप को मान रहे थे, होल्डर मान रहे थे। आज के बाद इस कंपनी का होल्डर तुम मुझे समझ लो, यानी राज्य को समझ लो। मुझे भी मत समझो, राज्य को समझो। ये संपत्ति सब राज्य की है और इसको चलाने में और तुम्हारा घर खर्चा चलाने में जो खर्च आता है तुम इससे ले सकते हो। उसके अतिरिक्त इसमें जो भी वृद्धि होती है, जितना मुनाफा आता है वो सुंदर साथ की सेवा में लगा दो। अब यहां से लेकर के पन्ना जी पहुंचते तक 10-12 वर्षों की सेवा राजा राम झांझन भाई अपने यहाँ से प्रतिदिन बैलगाड़ी में, ऊंट गाड़ी में, घोड़ों में भर भर करके यहाँ से पन्ना जी तक पहुँचाते हैं। किसी को खाने का चाहिए, ओढ़ने का वस्त्र चाहिए, पहनने के वस्त्र चाहिए, बर्तन चाहिए, दवाइयाँ इत्यादि जो कुछ भी चाहिए सब कुछ वहाँ तक पहुँचाते हैं। ये किसका दिया हुआ था? राज्य का ही दिया हुआ था। तो आप धर्म की सेवा में जिस प्रकार से आगे बढ़ोगे, राज्य उसी को देंगे, उसी से लेंगे जिसको दिया हुआ है और उसी को देंगे जो राज्य को देता है। लेकिन केवल इस बात का मुद्दा ना बनाया जाए कि जो धनी जिस पर कृपा कर देते हैं उसका सब कुछ छीन लेते हैं, ऐसा भी नहीं है। जितना लेते हैं उससे 100 गुना देते भी हैं। तो लालदास जी को अपने चरणों में लेना था, उनके बेटे कोई थे नहीं। जब श्री जी के चरणों में आए तो जब उनको सारा श्री जी के खजाने का स्वामी ही बना दिया तो उनके पास क्या कमी किस चीज़ की रही? लौकिक आध्यात्मिक दोनों किसी भी प्रकार की कमी उनके पास थी नहीं। तो ये दोनों कारण रहा लालदास जी के प्रमुख बनने का। तो श्री जी के पास जो भी संपत्तियाँ निधियाँ आती थी वो सब लालदास जी के हवाले करके उनको प्रमुख बना दिया गया, ताकि तुम्हें संसार की भी कोई कमी कमजोरी महसूस न हो और आध्यात्मिक कमी कमजोरियाँ भी महसूस न हो। मैंने तुमसे जितना लिया उससे मैं अधिक देता हूँ और राज्य हमेशा ऐसे ही देते हैं। राज्य किसी से कुछ बैरवश या किसी के साथ अपेक्षा नहीं रखते। हमारे दिल की भावनाओं को यदि सत भावना है, हमें सेवा करने की भावना है तो आपको खूब लुटाएंगे, लेकिन उसको लेने के बाद देने के लिए अपने हृदय को और अपने हाथ को भी खुले करने की जरूरत है। कछुक इन ठट्ठे मिने चर्चा देखी जब, वहाँ 2 लागू भय सुनायो तारतम तब। अब यह भीम पीताम्बर दोनों भाई मिलते हैं लालदास जी को। वहाँ बैठ कर के कुछ दिनों तक चर्चा होती है। लालदास जी इन दोनों को तारतम सुनाते हैं। यहाँ भी तारतम सुनाने का ही प्रसंग आया है। सुनायो तारतम तब, कोई दिन पीछे उन्हें सुनिया श्री तारतम। कुछ दिन चर्चा होने के बाद भीम पीताम्बर भाई को लालदास जी ने तारतम ज्ञान दिया। ये 2 जने तब ही सौंप चुके आत्म, तभी इन्होंने धामधनी के चरणों में अपनी आत्मा को सौंप दिया। लालदास जी अब यहाँ से चल करके जब उनको माया की तरफ से धक्का लगता है तो सोचते हैं कि मैं नौतनपुरी चला जाऊं, और नौतनपुरी जब तक न पहुंचूं तब तक इन्होंने अनाज ग्रहण न करने का संकल्प किया। मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक फल इत्यादि ग्रहण करूंगा, और जब तक धामधनी बिहारी जी के चरणों में पहुंच करके प्रणाम न करूं तब तक मैं अन्न का परहेज करता हूं।
ये संकल्प लेकर के वहाँ से निकलते हैं। जैसे मार्ग में रास्ते में पहुँचे तो वहाँ पर कुछ लोग मिलते हैं, बड़े व्यापारियों के कुछ लेने होते हैं, कुछ लेनदार होते हैं तो कोई देनदार होते हैं। देनदार ऐसे संकटों के समय में पीछे भाग जाते हैं और लेनदार समय नहीं भी हुआ तो पहले ही पहुंच जाएंगे, पता नहीं कल मिले या ना मिले। कुछ लेनदारों ने उनको रास्ते में रोक लिया, सोचा कि पूछते हैं कहाँ जा रहे हो। लालदास जी कहते कि हम तो जा रहे हैं नौतनपुरी। उनको लगा कि ये नौतनपुरी चले जाएंगे तो कहीं संन्यास धारण न कर ले और हमारे रुपए बकाया न रह जाए, इसीलिए किसी भी प्रकार से लड़ झगड़ करके उनको नौतनपुरी जाने से रोक देते हैं और कहते हैं कि सूरत जाओ। सूरत जाने के लिए तुम वहाँ जाकर मन बहला करके आओ, या तुम्हारे श्री जी सूरत में पहुँचे हुए हैं, अभी नौतनपुरी गए नहीं हैं। जैसे तैसे करके उनको रोक करके नौतनपुरी की ओर भेज देते हैं। और धामधनी की लीला ऐसी ही होती है, क्योंकि तन की जाने, मन की जाने, दिल की जाने चोरी। कल क्या होना है, भविष्य में क्या होना है, सब कुछ जानते हैं। तो हमारे लिए क्या उचित है, क्या अनुचित है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं, राज जी कुछ और सोच रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, लेकिन राज जी जैसा सोचते हैं वो हमेशा उचित होता है। लालदास जी के लिए ही उचित था, इसीलिए कुछ बहाना बना करके राज जी ने उनको सूरत भिजवाए हैं। तो यहाँ से सूरत की ओर प्रस्थान करते हैं। बल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी उत, एक कौन मार्ग पैदा भयो, ए चले सेवक इत। अब यहाँ पर जो विठल गुसाई के कुछ अनुयायी होते हैं वो इसकी कुछ निंदा करते हैं, कहते हैं कि ये अखंड ब्रजराज की बात करते हैं, कोई परमधाम की बात करते हैं, परमधाम की सखियों की इस करवत की इस प्रकार की बातें जो करते हैं, जो कि हमारे भागवत में या कहीं इस प्रकार की बातें लिखी नहीं गई है, किसी न किसी प्रकार से निंदा प्रस्तुत करते हैं। श्रीराज के दर्शन की चर्चा होवे जोर, और कहीं कहीं जब दर्शन के प्रसंग आते हैं, सदगुरु के समय में जो चर्चा हुआ करती थी, उस समय जो आड़ी का लीलाएं होती थी, कभी ये प्रसंग आते हैं, या श्री जी जहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे होते हैं, किसी को अलौकिक आभास हो जाता है। इस प्रकार के अनुभव सुंदर साथ के विश्वास को बटोरने के लिए या उनके ईमान को मजबूती देने के लिए जब सुंदर साथ के सामने प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें इन प्रसंगों को निंदा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कहते हैं धर्म उदरियों को पैदा भयो पाँव बांधत घुंघरी। कहते हैं कि ऐसा करते हैं, कहते हैं हमारे घर में श्री कृष्ण जी प्रकट होते हैं, साक्षात दर्शन होते हैं, मंदिर में पर्दा करते हैं, भोग रख देते हैं, और निंदा करने वाले क्या बोलते हैं, चूहों के पाँव में घुंघरू बांध देते हैं और अंदर छोड़ देते हैं। घुंघरू की आवाज़ आती है तो लोगों को बहकाते हैं कि ये श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए, लोगों को इस प्रकार से भ्रमित करते हैं। ऐसे अपने अनुयायियों में वैष्णव जनों ने निंदा करना प्रारंभ किया। इन भांत शहर में निंदा निस्तीन होए, पूछे प्रश्न भागवत की ताको अर्थ न कहवे कोई। लेकिन भागवत के जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन प्रश्नों का उत्तर किसी को भी नहीं आता। रब्द प्रश्न चर्चा रात दिन उत होए, जवाब काहू न आवही, क्यों उत्तर देवे सोए। क्योंकि तारतम ज्ञान के सामने, तारतम ज्ञान के सवालों को सपने की बुद्धि के ज्ञान के द्वारा कभी उसका सही मायनों में अर्थ प्रस्तुत करना बहुत भारी कठिन हो जाता है। क्योंकि सपने की बुद्धि का ज्ञान निराकार से आगे नहीं जाता। जब निराकार तक सीमित हो जाता है तो ब्रह्म तत्व को और ब्रह्म प्राप्ति के सब लक्षणों को कालमय के ब्रह्मांड के अंदर ही और इन्हीं पद्धतियों के अंदर सीमित कर दिया जाता है। और इन पद्धतियों से जो आज तक चलती रही है, किसी ने भी योग माया के ब्रह्मांड और उससे परे का साक्षात्कार किया ऐसा कोई प्रमाण है नहीं। इसीलिए किसी के पास जवाब नहीं होता। यूं करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को, गोपी साथ में आया खेम जी जोशी इनमो। इस प्रकार से बहुत सारे सुंदर साथ वहाँ तारतम ज्ञान ग्रहण करते हैं।
तो धीरे धीरे करके यूं एक गांठ होए चली, आवने लगा नया साथ, एक समूह बनने लगा है। अब यहाँ श्री जी के साथ धीरे धीरे सब लोग पहुँचते हैं, जहाँ जहाँ तारतम ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। जिनको श्री जी के प्रति ज़्यादा ही निष्ठा होती है, संसार उनको वीरान लगने लगता है, धामधनी जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उनको अपनी ओर खींच लेते हैं। लालदास को इन समय भई माया की उर्जन, इनको राजे काड़ के चाहिए कदमों पहुँचे मोमिन। मूल स्वरूप ने देखा लालदास जी को, आसबाई सखी को अब श्री जी के चरणों में, हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी के चरणों में पहुँच करके जागने कार्य में सम्मिलित होने का समय आ गया है। जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज के चित्त माया से लिए मोड़। अब ये माया, इसको हमने आज तक इतनी सेवा की है, लेकिन एक झटके में इसने मेरा साथ छोड़ दिया है, तो मैं भी धामधनी का पल्ला दामन पकड़ लेने के लिए उनके चरणों की ओर ही जाता हूँ। दोबारा इसके लिए मैं इसका सेवक बन करके नहीं रहने वाला हूँ। लालदास जी ने हृदय में संकल्प ले लिया। यहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, संबत 1729 से यहाँ आए पहुंची शरत। संबत 1729 का समय आया तो लालदास जी अब सूरत पहुंचते हैं। आए के श्री जी साहिब जी के लगे 2 कदम, नेम था अनाज का सौंपी थी आत्म। श्री जी ने जैसे ही आते ही लालदास जी को अपने पास बिठाए और उनको धैर्य बंधाते हुए कहते हैं कि लालदास जी भोजन कर लो। तो लालदास जी कहते हैं कि श्री जी, मैं जब तक नौतनपुरी पहुंच करके धामधनी बिहारी जी के चरणों में शीश न झुकाऊं, तब तक मैंने अन्न का संकल्प लिया हुआ है। यदि मैं लालदास जी को इस समय नौतनपुरी जाने के लिए कह दूं, तो जिस प्रकार से सुंदर सा ठोकर खा करके दुखी होके आ रहे हैं, कहीं लालदास जी का दिल न टूट जाए। एक तो माया की तरफ से उनको बड़ा धक्का लगा है, दूसरी तरफ जिनके चरणों में आस्था बना करके चले हैं, अगर वहां भी धक्का लग जाए तो कहीं जागने में इनका जो सहयोग मिलना है उसमें कोई बाधा ना आ जाए। श्री जी ने इस बात को बहुत गंभीरता से चिंतन किया और कहते हैं, श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद ले उठो अब यूं कहा श्री मुख। तब लालदास से कहा, मोको अगड़ है अनाज, मैंने अनाज का संकल्प लिया हुआ है। जाऊं बिहारी जी के कदमों, अनाज छोड़ी 3 काज। तब आप श्रीमुख कया भया पूरा तुम्हारा पण। लालदास जी, तुम्हारा पण, तुमने जो संकल्प लिया था वो तुम्हारा प्रण पूरा हो गया है। कछु फिकर न करो पहुँचे मिलावे संयन। संकेत कर दिया, तुम जिन धामधनी के चरणों में पहुंचना चाहते हो, जहां सुंदर साथ हैं उन सुंदर साथ के बीच में अक्षरातीत धामधनी का निवास है। सीधा तो नहीं कह सकते कि मैं ही अक्षरातीत का स्वरूप हूं, लेकिन सुंदर साथ ने इस चीज को सूरत में जाहिर भी कर दिया और तारतम वाणी ने जब स्पष्ट रूप से कह दिया तो श्री जी इस चीज से सुंदर साथ को दूर रखना नहीं चाहते। संकेत करके कह देते हैं कि कोई बात नहीं, तुम्हारा संकल्प पहुंच गया है, पूरा हो गया है, तुम धनी के चरणों में आ गए हो। क्योंकि जागने का इतना बड़ा जो कार्य हो रहा है, इसमें धाम धनी की मौजूदगी के, उनकी अनुपस्थिति से ये कार्य कभी संपन्न होने वाला नहीं है। इसीलिए तुम समझ लो कि धनी के चरणों में आ गए हो। श्री महामति कहे मोमिनो ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद। अब यहाँ से चल करके श्री जी सूरत से निकल पड़ते हैं और सूरत से निकलने पर सुंदर साथ का एक जमात श्री जी के साथ हो करके अब अटल संकल्प हृदय में लेकर के हम अब किसी का सहारा लिए बिना धाम धनी के आशीर्वाद से, धाम धनी की कृपा से, उनके चरणों के छत्र छांव में श्री जी के नेतृत्व में इस जागने कार्य को संपन्न करने के लिए हम अपना सब कुछ लुटा देंगे। ये भावना लेकर के अब यहाँ से चले और बिहारी जी का अब यहाँ से रास्ता अलग हो गया और श्री जी का रास्ता अलग हो गया।
हजरत ने हज इत करी लेने को मक्का, फत्ते करी दज्जाल की कूच करे दारुल बक्का। अब यहाँ एक प्रसंग दर्शाया है। कुरान पक्ष में एक प्रसंग आता है, जब हजरत मोहम्मद साहब आए थे अरब में, तो सर्वप्रथम मक्का के कुछ लोगों ने मदीने के ऊपर हमला कर दिया। उस समय हजरत मोहम्मद साहब को मक्का को छोड़ करके मदीने की ओर जाना पड़ा। जब ये मदीने में गए, कुछ अपने अनुयायियों को एकत्रित किया। एकत्रित कर लेने के बाद एक मजबूत संगठन बना करके फिर दोबारा से उन्होंने मक्का पर हमला कर दिया। और उस समय मक्का का जो प्रमुख था वो अबू जहल नाम करके एक शासक था, उसके ऊपर हमला किया और उसको मार गिराने के बाद मक्के के ऊपर फतेह प्राप्त किया। उसके बाद फिर से मोहम्मद साहब ने अपना राज्य का मक्का तक विस्तार किया। तो ये प्रसंग केवल एक किस्सा के रूप में है। प्रसंग क्या है? जागने के ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं को किस्सा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। घटना क्या है? तारतम वाणी का अवतरण हुआ हफ्से के जेल में। श्री जी लेकर के बिहारी जी के पास जाते हैं, तो बिहारी जी को कहते हैं, ए वाणी रहने दो, ए वाणी इतना पसरी उस वक्त उस दिन, इंतजार थे मोमिन पर सुन न सके सुकन। कल सुना आपने सूरत में कलश की वाणी पूरी हो जाती है और बिहारी जी के पास भेजते हैं, तो बिहारी जी को कलश ने उसको क्लेश लगता है, उसको भी स्वीकार नहीं करते हैं। जो उनसे जितने सुंदर साथ जुड़े हुए हैं, लगभग 14-15 वर्ष हो गए तारतम वाणी का अवतरण प्रारंभ हुआ, लेकिन किसी को भी एक चौपाई सुनने को नहीं मिला, पढ़ने को नहीं मिला है। तो उन सुंदर साथ को तारतम वाणी की आवाज उनके कानों तक पहुंचे, धामधनी की लीला को समझ सकें, जागने के ब्रह्मांड में एक अखंड ज्ञान का प्रकाश जहां से हो रहा है वहां जाकर के अपने हृदय को प्रकाशित कर सकें और धनी से अपना संबंध जुड़ सकें। ऐसा माहौल अब तक नौतनपुरी में नहीं बन पाया। सुंदर साथ ने श्री जी के स्वरूप को जाहिर किया। तारतम वाणी की उन आवाज़ों को, उन चौपाइयों को सुंदर साथ के बीच ला करके सुंदर साथ को विश्वास दिलाया और बिहारी जी से अपना नाता तोड़ करके धर्म का एक छत्र, एक तरफा स्वरूप श्री जी को सबसे आगे करके धामधनी के रूप में पहचान कराकर सुंदर साथ ने जो शुरू किया। और ये बात जब नौतनपुरी तक पहुंची तो बिहारी जी को लगा कि अब इस तारतम वाणी की आवाज़ के नीचे मेरा कुछ बस चलने वाला नहीं है। यही है मक्के को जीतना, श्री जी का विजय होना यही है। कोई हथियारों की लड़ाई नहीं है, यहाँ किसी को मारने काटने की कोई बात नहीं है। यहाँ ज्ञान की लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई है। और इस सिद्धांत में आज संपूर्ण विश्व में प्राणनाथ जी को इस सावन के महीने में जो ये बीतक प्रस्तुत करती है, वो किस रूप में प्रस्तुत करती है? यही अक्षरातीत है, यही है धनिधाम, यही मोहम्मद मेहंदी ईसा, यही पूरे मनोरथ काम इस रूप में प्रस्तुत करती है। चाहे इस बीतक को प्रस्तुत करने वाले किस रूप में प्रस्तुत करते हैं वो बात अलग है, लेकिन इसकी चौपाइयां जिस प्रकार से श्री जी के स्वरूप की पहचान कराती है, सैकड़ों बार श्री जी के स्वरूप को श्रीराज लिखा है। और अष्टपहर की सेवा में देखेंगे 5000 की जमात के सुंदर साथ श्री जी को साक्षात धाम का धनी मान करके सवेरे उठते हैं तो तीजे भूम की पटसाल बोला जाता है, सुख को निधान बोला जाता है। और शाम की आरती होती है तो हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी की आरती होती है। कंचन थाल चहुमुख दीवल दीपक ज्योति प्रकाश। उससे पहले जो स्तुति बोली जाती है, क्या कहा जाता है? जिनकी आरती होने की तैयारी हो रही है उनके पहचान के रूप में पूर्ण ब्रह्म छत्रसाल जी ने प्रस्तुत किया था। आरती होने से पहले मैं किसकी आरती और क्यों कर रहा हूं, इस संदर्भ में उन्होंने कहा पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म से न्यारे। ये किसकी आरती होने वाली है?
साक्षात पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी की आरती हो रही। ब्रह्म से न्यारे, सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म से परे हैं, आनंद अखंड अपार है, जिनके अंदर अपार अनंत आनंद का भंडार भरा हुआ है। तो उस स्वरूप की पहचान करा करके ये मक्का यानी नौतनपुरी के ऊपर विजय प्राप्त करना। नौतनपुरी को मक्का कहा गया है, सूरत को मदीना कहा गया है। अगले चौपाई में ये कहा गया है शहर मदीना सूरत, सूरत को मदीना कहा गया, नौतनपुरी को मक्का कहा गया है। तहाँ से ती चले जब महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले, तब श्री जी जब यहाँ से चलते हैं तो उनके साथ सुंदर साथ ने जो अपने मन में ठान लिया था कि श्री जी के साथ रह करके हम जीवन की अंतिम सांस तक हम श्री जी का साथ दे करके इस जागनी सेवा में हम अपना योगदान देंगे, उनको महाजर करके लिखा। महाजर मतलब फकीर के रूप में अपना जीवन स्वीकार करना और श्री जी के साथ हर दुख सुख में उनकी छाया बन करके, उनके चरणों का आसरा लेकर के श्री जी के साथ चलने का तात्पर्य यहाँ ऐसा नहीं है कि हम भी चलें और जितना हो सके हम अपना योगदान दें, ऐसा नहीं। योगदान तो देते हैं। जब 5000 लोग चलेंगे, 5000 की जमात पन्ना जी पहुंचेगी, 500 लोग साथ में चल रहे हैं, तो उसमें बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग भी हैं, बहुत बड़े बड़े कथावाचक भी हैं, कोई गादीपति हैं, कोई धन्याड़ सेठ है, लालदास जी, गोवर्धन दास जी, और ये ऐसे ऐसे बहुत बड़े पैसे वाले लोग भी हैं। तो वहाँ जा कर के अपने पैसों के बल पर, धन के बल पर, या किसी न किसी प्रतिष्ठा के बल पर, अपने गादी के बल पर कोई ऐसा कहने लगे, श्री जी को निर्देशन देने लगे, मार्गदर्शन करने लगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो ये सेवा नहीं हुई। आप सेवादार के रूप में प्रस्तुत हो गए तो अपने तरफ से कुछ मत रखिए। आपको जो निर्देशन मिलता है कि तुम्हें ऐसा करना है, ठीक है, जितना बन सके ऐसा कर लीजिए। यदि नहीं हो सकता है तो कहिए कि हाँ किसी कारणवश हमसे इतना नहीं हो पा रहा है, लेकिन बाधक तो मत बनिए। यदि आप बाधक बनते हैं और मार्गदर्शन करने लगते हैं, सलाहकार बन करके सलाह देने लग गए, तो आपका समर्पण कैसा समर्पण हुआ? समर्पण इसको नहीं कहते। राजा जनक को अष्टावक्र ने जो अपना गुरु दक्षिणा दिया था, कहा था कि जब जितने देर में घोड़े में चढ़ने के समय, जितना समय होता है इतनी देर में मुझे ज्ञान दीजिए। तो अष्टावक्र ने देखा है तो बहुत गंभीर मामला है। कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान तो दे देता हूँ, लेकिन ऐसा ब्रह्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें गुरु दक्षिणा देना होगा। कहते गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? कहते आप क्या लेना चाहते हो? कहते तुम मुझे अपना मन समर्पित कर दो, मैं तुम्हें ब्रह्मज्ञान देता हूं। राजा जनक कहते हैं कि ठीक है, मैंने अपना मन आपको दे दिया। इतना कह करके अष्टावक्र वहां से चल देते हैं। दूसरे दिन आकर के देखते हैं कि वही बंदा वहीं पड़ा हुआ है जो कहता था कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे एक पल के अंदर घोड़े में चढ़ने और उतरने में जितना देर लगता है इतने देर में मुझे ब्रह्मज्ञान दीजिए। वो तो वहीं पड़ा हुआ है। फिर आकर के देखते हैं, दोबारा भी आकर देखते हैं वहीं पड़ा हुआ है। तो पूछते हैं कि राजन? कहते हैं कौन राजन? मैं राजा था अपनी तरफ से, जब मैंने अपना आपके चरणों में सौंप दिया तो अब मैं राजा कहाँ रहा? तो दूसरी बार कहते हैं जनक। कहते कौन जनक? जनक तो ये मेरा लौकिक परिचय है, वो जनक तो आपके चरणों में मैंने समर्पित कर दिया। तो तुम कौन हो? कहते मैं तो शुद्धबुद्ध चेतन हूं, जो आपके चरणों में ब्रह्मज्ञान की इच्छा लगाए मैं अपना मन को गुरु दक्षिणा में समर्पित करके बैठा हुआ। अच्छा, तुमने मुझे ब्रह्म ज्ञान के बदले अपना मन समर्पित किया, अब तुम्हारी अपनी स्वयं की इच्छा बाकी नहीं रही, मैं जो कहूंगा सो करने के लिए तैयार हो, इसीलिए तो मैं कल से पड़ा हूं। तब जाकर के उन्होंने अपना ज्ञान दे करके उनको शिष्य बनाया। तो शिष्य का यह धर्म होता है कि आपको जो भी मार्गदर्शन मिल जाए
उसको सहर्ष बिना सवाल किए अपने सिर पर धारण कीजिए और अपनी सेवा दीजिए। समर्पण तो यही कहता है। और ऐसे करने वाले सुंदर साथ को यहाँ बीतक में क्या लिखा, महाजरों मदद करी। श्री जी की मनोभावनाओं को हम मदद कर रहे हैं, वहां सलाह नहीं दे रहे हैं। 3 मोमिनों की सिफत पहुंची बक्का में। जब इनकी परात्म में सुरता तो बाद में जागृत होगी, लेकिन इन्होंने जो त्याग किया, समर्पण किया, जो अपने आप को धनिक के चरणों में मिटा दिया, उनकी महिमा उससे पहले ही परम धाम में पहुंच चुकी है। कुरान हदीसों में कई सबों पर सिफत। अब ऐसा करने वाला व्यक्ति संसार में सबसे महिमावान होता है, ऐसा कुरान और हदीसों में भी ऐसा प्रसंग पहले से लिखा हुआ है, जो लोमोफूज की भांति लोहे की तख्ती में लिखे हुए अमिट अक्षरों में उन ब्रह्ममुनियों की त्याग की महिमा लिखी गई है। श्री धनीदेव चंद्र जी लियाए किल्ली अल्लाह कलाम। श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम ब्रह्म सृष्टियों को। अब जो तारतम ज्ञान सदगुरुदेव चंद्र जी ले आए थे, हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी ने अपने चरणों में बहुत सुंदर साथ को उसका ताम खुराक, आत्मिक खुराक पहुंचा करके उनको संतुष्ट किया। मोमिनो सुन्नत जमात में बातें करें बुजुर्ग, हक का प्यार इन पर ये बात बड़ी बुजुर्ग, जिन पर धाम धनी की अपार कृपा दृष्टि बनी हुई है। जिन्हों सेवा करी सने सो तन मन दिया धन, तो आ इस्लाम में एक हासिल खास मोमिन। वही परम धाम की ब्रह्म सृष्टियाँ ही अपना सर्वस्व त्याग कर सकती है और धनी के चरणों में आ सकती है। उतरी अरवाएं अरस से तिनको ढूंढन काज, और जबरूती फरिश्ते हुक्म दिया श्रीराज। धाम धनी ने हक की सूरत श्री प्राणनाथ जी को परमधाम की ब्रह्म सृष्टि और उनके पड़ोसी खिलकत से उतरने वाली ईश्वरी सृष्टि, जिनको जागृत करके अपने मूल तनों में पहुंचाने की सारी जिम्मेदारी इसी स्वरूप को यानी प्राणनाथ जी को सौंपा हुआ है। तीसरो उपजो अक्षर को जाने तैसा ही इंड, सब जाने हम वाही है काहू खबर न पड़ी ब्रह्मांड। इनको पहली बार ब्रज में लाया गया, दूसरी बार रास में आए और तीसरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ जो पहले जैसा ही था। किसी को पता नहीं चला कि ये तीसरी बार ब्रह्मांड बना है। सबको ऐसा लगा हम वही हैं और ये ब्रह्मांड भी वही है। उसमें ब्रह्म सृष्टियां आई। शकुंडल सकुमार को चले जगा उनका आज। सदगुरु ने जो कहा था, शकुंडल और सकुमार की आत्मा जिस समय जागृत होगी, लैल मिठ होसी फजर, और ये कार्य तुमसे होना है, इसको विशेष रूप से श्री जी ने अपने लक्ष्य में रखा हुआ है। और उसको लक्षित करके जहाँ भी जाते हैं सोचते हैं कि नहीं, मेरा मूल मुद्दा तो वहाँ है। जब तक शकुंडल और सकुमार ये दो नहीं मिलेंगे, तब तक मेरी जागनी लीला संपन्न नहीं होने वाली है। कुली कलिंग दज्जाल सो जंग करो जाए तुम। धाम धनी ने मुझे एक ही आदेश दिया है। कुली मतलब कलयुग, कलयुग मतलब अज्ञानता। संसार में पाताल से लेकर के निराकार तक ये इसको क्या कहा गया है, काना दज्जाल। काना दज्जाल आप दिल्ली में पहुंचेंगे, जब क़यामत के 7 निशान आएंगे तो आपको सुनने को मिलेगा कि एक काना दज्जाल प्रकट होगा। काना मतलब जिसकी एक आंखें ही दिखाई पड़ती है, दूसरी आंखों से रोशनीहीन है, उसमें रोशनी नहीं है। यद्यपि आंखों में रोशनी तो होती नहीं है, परंतु देखने का एक ये जरिया है। जो प्रकाशमय वस्तु है, वो प्रकाशमय वस्तु आपके आंखों से टकराती है तो वो पर्दे में एक देखने की शक्ति प्रकट हो जाती है। अगर आंखों में रोशनी होती और दिखाई पड़ना होता तो अंधेरी रात्रि में भी दिखना चाहिए कि नहीं चाहिए? अंधेरी रात्रि में हम प्रकाश की क्यों जरूरत पड़ती है? जब प्रकाश हमारी आंखों में टकराता है, जैसे आईना है, सूरज की तरफ कर दीजिए और एक अंधेरे कोने में कर दीजिए तो अंधेरे कोने में भी उजाला होगा कि नहीं होगा? उसी प्रकार से सूरज की रोशनी या किसी चीज की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो सामने वाले वस्तु में हमारी दृष्टिपात हो जाती है। तो ऐसे ही
ये पाताल से लेकर के निराकार मंडल तक क्या है, संपूर्ण कालमय का ब्रह्मांड है। यहाँ तक सपने की बुद्धि है, और सपने की बुद्धि इन्हीं पदार्थों को ही परमात्मा का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप घोषित करती है, जो कि असत्य है। और इस असत्य से परे निकलने के लिए आपके पास जागृत बुद्धि का ज्ञान चाहिए। तो वही जागृत बुद्धि का ज्ञान इस कलिंग को यानी कलयुग को समाप्त करने वाला, अज्ञानता को, इस काना दज्जाल को मारने वाली शक्ति वह है। अज्ञानता ही काना दज्जाल है, जिसकी केवल एक दृष्टि है, यानी बाहरी वस्तु को तो बाह्य रूप में हम जानते हैं, देखते हैं, आंतरिक रूप से हम आत्मा तत्व और ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाते हैं। तो यही काना दज्जाल है। धर्म विरोधी धरा मिने करत कुली दज्जाल, ताको मारो सिताब सो ज्यों होवे सब खुशहाल। संसार में धर्म के नाम पर अनेक प्रकार का विरोधाभास है, और इन विरोधाभास को कौन समाप्त करेगा? विरोध सारा विश्व का भागत इन बीतक। श्री प्राणनाथ जी की और सदगुरु की जीवन लीला को जिसमें लिखा गया है, इस ग्रंथ का नाम बीतक है, और उन्होंने जो ज्ञान दिया है वो इसमें लिखा हुआ है। संपूर्ण विश्व के अंदर धर्म के नाम पर जो लड़ाइयाँ हो रही उसको समाप्त करके एक आत्मा, एक परमात्मा, और इन दोनों को मिलन कराने की सारी प्रक्रिया यहाँ बताई गई है। तो ये क्या करेगा? ताको मारो सिताबसों ज्यों होवे सब खुशहाल। ये कलयुग रूपी दज्जाल को मार करके, समाप्त करके सबको खुशहाल प्रदान करेंगे। एक दिन होए एक का सब भजन करे भगवान। जैसे श्री जी के चरणों में हिंदू भी आया है, मुस्लिम भी आया है, सिख भी आया है, स्त्री भी हैं, पुरुष हैं, ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, वैश्य हैं, ब्रह्म सृष्टि है, ईश्वरी सृष्टि है, जीव सृष्टि है, सब के लिए एक जैसा खान पान, एक ज्ञान और एक आचरण और एक लक्ष्य को प्रस्तुत किया है। और ऐसा करने वाला विश्व का पहला व्यक्तित्व है, पहली एक ऐसी अलौकिक शक्ति महामती के हृदय में बैठ करके सबको ये सुख प्रदान कर रहे हैं। संग चले सेवन को ये जो मोमिन खासल खास, इनको श्रीधाम धन बिना और न उपजे आस। इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके चले क्यों? क्योंकि इनको एक धनी के अतिरिक्त और किसी चीज की कोई चाहना इनके जीवन काल में अब रही नहीं। श्री जी संग भाई जी और भट्ट गोवर्धन भाई जी राज तेज कुमारी जी, जो पूर्व जन्म में फूलबाई के रूप में इन्होंने शरीर धारण किया था, अब दोबारा वीर जी भान जी के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। तेज कुमारी इनका नाम है। श्री जी के साथ अब उन्होंने अपना जीवन बांध लिया है। उनके धर्मपत्नी के रूप में अपना सर्वस्व धनी के चरणों में और धर्म की सेवा के लिए इन्होंने समर्पण किया। वो भी सूरत में साथ में है श्री जी के साथ में। गोवर्धन भट्ट, जो ये कल आपने उनका प्रसंग सुना कि अवासी बंदर से, मस्कत बंदर से आए और बहुत सारा धन साथ में लेकर के आए और श्री जी की सेवा में इन्होंने समर्पित किया। नाग जी अति ने ऐसों छोड़े कुटुंब की आस, तन मन धन सब ले चलिया पाया खिताब गरीब दास। एक नागजी भाई है। इनकी सेवा भावना और विनम्रता, गरीबी भाव को देख करके श्री जी ने कहा, क्या नागजी नाम रखा है? तुम्हारे जथा नाम तथा गुण, तुम्हारा नाम क्या होना चाहिए? गरीबदास नाम होना चाहिए। श्री जी ने उनको गरीबदास नाम प्रदान किया। श्याम भट्ट संग चले रहा केतिक दिन, चर्चा वेदांत सुनावत कर न सके वस मन। कुछ दिन तक श्री जी के साथ रहे। ये वेदांत के बहुत बड़े आचार्य रहे हैं। बाद में किसी कारण बस फिर ये अपने घर वापस लौटते हैं। कानजी राम जी चले कबीला संग, आखर लुरी बाइया कोई रहा न पीछे अंग। धनी की सेवा करने में इन्होंने अपना अंग को कभी पीछे नहीं रखा। जमुनाबाई संग चली छोड़ कुटुंब परिवार। जमुनाबाई बिहारी जी की बहन, छबिलदास के माता, और छबिलदास जी इनके पुत्र होने के कारण श्री जी ने उनको विशेष करके पानी पिलाने की सेवा दी। अष्टपहर की सेवा में बार बार छबिलदास जी का नाम आता है। श्री जी को जब भी पानी पिलाने की सेवा होती है, ये छबिलदास जी तुरंत हाथ में जल का कटोरा लेकर के श्री जी के सामने, मानो कि हमेशा ही एक हाथ में कटोरा लेकर के ही खड़े रहते हैं।
एक अगरदास जी हैं, दिल में सेवा की भावना किस प्रकार से होती है। सेवा कहना नहीं पड़ता, बहुत सुंदर साथ बोलते हैं कि नहीं हमें भी कहा होता तो हम भी सेवा कर लेते हैं, कहते हैं कि हमें भी कुछ सेवा कही है। इन अगरदास जी को किसी ने कहा होगा कि तुम जेब में शीशा लेकर के घुमा करो। एक बेचारा बहुत गरीब सुंदर साथ है, बहुत कुछ नहीं आता उनको, सबके दाढ़ी बाल बनाने की सेवा आती है। वो पूरी पेटी लेकर के कमर में अपनी गले में लटका के रखते हैं, पेटी लेकर के चलते हैं, देखते हैं कि सुंदर साथ की दाढ़ी बनाने की जरूरत है, बैठ करके उनकी छिलना शुरू कर देते हैं। जब श्री जी की दाढ़ी बनानी होती है तो पता नहीं कितना सारा समय लगाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और श्री जी से सोचते हैं कि थोड़ी देर हमें भी सेवा का अवसर मिल जाए। तो ये सेवा किसी को देने की और निर्देशन करने की जरूरत नहीं होती, जिसको सेवा का भाव है स्वयं देख करके सेवा को कर सकता है। सेवा किसी की नहीं होती। यदि ज्ञानपीठ एक मिशन है, कोई मंदिर है, आश्रम है, उसका एक मिशन यदि ऊंचा है, आप ज्ञान भक्ति विवेक वैराग्य इत्यादि से परिपूर्ण होकर के सुंदर साथ को आत्मिक लाभ देते हैं, ध्यान चितवनी का सुख प्रदान करते हैं, चर्चा वाणी का सुख प्रदान करते हैं, तो उस अभियान का आप छोटा सा भी हिस्सा बनेंगे। हम अपने घर को चलाने के लिए हमारा लक्ष्य तो बड़ा होता है, लेकिन घर में पोछे भी लगते हैं, झाड़ू भी लगते हैं, साफ सफाई भी होती हैं, जूठे बर्तन भी मजते हैं, छोटे मोटे बहुत सारी सेवाएं होती है जो कहा नहीं जाता। सारी सेवा है क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, महान है। तो उस महान लक्ष्य के पीछे हम कुछ भी करते हैं। सेवा छोटी और बड़ी कभी नहीं होती। श्री कृष्ण जी ने जब राजसूय यज्ञ में सबको सेवा का विभाजन किया तो दुर्योधन ने क्या सेवा लिया था, उसने सोचा कि चलो मैं तो बड़ा व्यक्ति हूँ, बड़ी ही सेवा लेता हूँ, खजांची बन गया सबसे पहले। बाद में श्री कृष्ण जी से पूछा गया कि भगवान आपके हिस्से में क्या सेवा रखा जाए, तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये ऋषि, जितने ऋषियों को भोजन कराया जाता है, भोजन करा लेने के बाद में इनके पत्तलों को उठा करके इनकी सेवा मैं करूंगा। तो ये सेवा की ये पहचान है। सेवा कोई छोटी नहीं होती। उस सेवा का जो मूल उद्देश्य है वो क्या है, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए आपने कुछ भी किया है, आपका योगदान है और वो सेवा है, वो छोटी है बड़ी है ये चीज नहीं देखी जाएगी। प्रेम जी अति प्रेम सो मार्ग में मिले धाये, हाजिर रहे हजूर में सेवा करी चित लाए। प्रेम जी भाई भी चले, लक्ष्मण जी कबीला लेकर के चलते हैं। लक्ष्मण कबीला लेके पहुंचे हैं गुजरात। कबीला भारी भया कहीं रहने की बात, ये बाद में फिर उसके किसी पारिवारिक समस्या के कारण श्री जी से अनुमति लेकर के फिर ये पीछे लौट जाते हैं। तिस वास्ते रहा बीच में माया के सुख काज, उमर खोई तिन में फिर सूरत करी श्रीराज। भले माया के कार्यों में रह गए, कुछ उनका अनमोल समय माया के कार्यों में व्यतीत तो हो गया, लेकिन उनकी सुरता धनिक के चरणों में बनी रही, परंतु सेवा का अवसर तो उनके हाथ से निकल गया। सिद्धपुर के बीच में रहे 22 दिन, भगवान उपाध्याय सेवा करी अति मगन। अब श्री जी वहाँ से चल करके यहाँ सिद्धपुर पहुँचे और सिद्धपुर में 22 दिनों तक रहते हैं। वहाँ बैठ करके अलौकिक चर्चाएं होती हैं। भगवान उपाध्याय ने सेवा करी अति मगन, और एक भगवान उपाध्याय, भगवान नाम करके उपाध्याय थे, उन्होंने श्री जी की सेवा करी। और भगवान का रेवादास नाम, और इन भगवान उपाध्याय का नाम दूसरा था रेवादास। पहुंचा पालनपुर में, इनके पूरे मनोरथ काम। जब श्री जी सिद्धपुर से चलते हैं तो उनका पीछा करते हुए पालनपुर तक पहुंचे, क्योंकि सिद्धपुर एक तीर्थ नगरी की भांति है। वहाँ बहुत सारे मंदिर आश्रम और इस प्रकार के हैं, तो शायद हो सकता है कि ये पंडे के रूप में वहाँ रहे होंगे। इतनी बड़ी जमात देखा, इतनी बड़ी जमात का खाना पीना रहना वस्त्र सबकी व्यवस्था को देख करके उनको लगा श्री जी के पास कुछ ज़्यादा ही धन संपत्ति है, और वैसे भी त्यागी पुरुष होने के कारण कुछ न कुछ
इनके पास से हमें धन मिल जाएगा। उस धन की लालच में यहाँ से पीछा करते हुए पालनपुर तक पहुँचे। और वहाँ पहुँचते पहुँचते श्री जी ने पूछा कि आखिर ये व्यक्ति अभी तारतम तो लिया नहीं, लेकिन यहाँ तक पीछा करके आने का कारण क्या है। पता चला कि ये कुछ रुपयों की इच्छा करते हैं। तो श्री जी ने उनको आदेश दिया कि चलो ठीक है, इनको कुछ दे दिया जाए। एक मोर दे करके उनको वहां से विदा किया। तब गोवर्धन ने कहा, करो इन स्वरूप की पहचान। तो गोवर्धन भट्ट ने कह दिया कि भगवान रेवादास, तुम पैसों के लालच में तुम वहां से यहां तक आए हो, सिद्धपुर से पालनपुर तक आए हो। 22 दिन तक तुमने वहां रह करके इनके स्वरूप की पहचान करी, कुछ अलौकिक लाभ लेने की कोशिश की तुमने। तुम्हारा ये एक मोर तो 2-4 दिन में खर्च करके तुम समाप्त कर दोगे, लेकिन इनके पास ऐसा अलौकिक ज्ञान है जो जीव इस संसार में सृष्टि के प्रारंभ से आज तक जो भटक रहा है अज्ञानता के कारण, कर्म बंधन के कारण, उस बंधन से मुक्त होकर के अपने मूल घर की पहचान कर अक्षरातीत के स्वरूप को जानने का अवसर इनके चरणों में प्राप्त होता है। तुमने नहीं देखा? तो ये बात सुन करके, गोवर्धन भट्ट की बात सुन करके वो चौंक जाता है। तब अरज करी भगवान ने, लगा 2 कदम परातम पहचान के, जगाओ मेरी आत्म। श्री जी के चरणों को पकड़ लिया भगवान रेवादास ने और कहता है कि हे श्री जी धामधनी जी, मैं तो एक पंडा का पंडा रह गया, लेकिन कृपा कर लो थोड़ा सा। 22 दिन में जो मैं आपके स्वरूप की पहचान नहीं कर सका, अपने स्वरूप की पहचान करा दीजिए और मुझे मूल घर की पहचान करा दीजिए। तब 4 सुकन चलते कये, याद करो निज धाम, जमुना ताल घाट की और अक्षर मुकाम। श्री जी ने वहाँ मुख्य रूप से 4 बातें कह दी। इतना प्रवचन करने का समय था नहीं। चलते चलते श्री जी कहते हैं कि देखो भगवान रेवादास, हमारा मूल घर परमधाम, ये संसार और शरीर नश्वर है। बहुत छोटे शब्दों में, शरीर और संसार नश्वर है, हमारी आत्मा का मूल घर क्षर अक्षर से परे परमधाम है। और उस रंग महल के सामने जमुना जी बहती है। जमुना जी के 7 घाट हैं, 8 घाट हैं। इस तरफ अक्षरधाम है, उस तरफ परमधाम है। अक्षरधाम में सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म सत्संग रहते हैं और मूल में परमधाम में अक्षरातीत परब्रह्म का निवास है, जहां तुम्हारी परात्म है। ब्रजरास में हम आए तीसरी बेर हम यहाँ आए, ब्रज में आए थे, रास में आए थे। अब खेल देख करके अब हम पीछे यहाँ से लौटना है, और जहाँ हमें लौटना है वो घर तुम्हारा, वो परमधाम है। ये बात चित धर के फिर आए अपने ठौर, सोई बात दिल में रखी काहू न कहवे। और बहुत दिनों तक उस चीज का चिंतन किया। हम ब्रज में आए थे, रास में आए थे, हमारा मूल घर परमधाम है, ये शरीर संसार नश्वर है, तो हमें वहां पर लौटना है। तो इस चीज को प्रतिदिन चिंतन करता है, लेकिन किसी से भी नहीं कहा। और 6 महीने तक किसी से बोला ही नहीं, केवल उसी चिंतन में लगा रहा। बोला नहीं 6 मास लो रहे केशव भट्ट सोहबत। केशव भट्ट के संग में रहते थे, लेकिन बताई नहीं। 300 चर्चा करते एक छत्री निकला इत। 6 महीने के बाद एक दिन उनसे रहा नहीं गया। कहते हैं पूछा गया कि केशव भट्ट के द्वारा कि भगवान रेवादास तुम क्यों चुप रहते हो आजकल, क्यों गुमसुम रहते हो, क्या कारण है, तुम्हें कोई पीड़ा है मन में? नहीं, पीड़ा तो नहीं है, लेकिन 6 महीने पहले कोई एक देखने में क्षत्रिय जैसे लगते थे, कोई एक गुरु जैसे लगते थे। उनके पास बहुत सारे सेवक भी थे जिनको सुंदर साथ कहा जाता था। उन्होंने जाते जाते मैं उनका पीछा किया, पालनपुर पहुंचा। वहां पहुंच करके उन्होंने कहा कि हम परमधाम से आए हैं, ब्रजरास में आए थे, अब हमारी सुरता वहीं लगानी चाहिए। और उस मूल मिलावे के बारे में थोड़ा सा बताया, और उससे पहले जमुना जी 7 घाट, इसके बारे में हमें कुछ बताया। तो हम उसी के चिंतन में लगे हुए कि आखिर ये सब क्या है। तब 2-1 सुकन कह दिखाया धाम। उसके बाद कुछ एक आध वचन परमधाम के बारे में भी कहा। तब के सब पहचानिया
कहा कहूँ तुम्हें इस ठाम। केशवदास जी जब इतनी बात सुनते हैं भगवान रेवादास के द्वारा तो उनको तुरंत पहचान हो जाती है। कहते हैं धत, तुमने क्या पहचान लिया? तुम जिनको क्षत्रिय कह रहे हो ना, वो क्षत्रिय नहीं था, वो कोई एक गुरु नहीं थे। तुम्हें मैं उनकी पहचान बताता हूं। यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान। क्या कहते हैं? तुम जिनको क्षत्रिय कह रहे हो, एक गुरु जैसे दिखाई देते थे, तुम बोल रहे हो ना, नहीं। सृष्टि के प्रारंभ से आज दिन तक किसी ने निराकार से परे की बात की ही नहीं, बेहद की बात की ही नहीं। और तुम्हें वो जमुना जी, सात घाट, अक्षरधाम और परमधाम की बात जिसने बताई है, वो निश्चय ही यह तो अक्षरातीत था, तुम न करी पहचान। केशव भट्ट, तुमने उनकी पहचान नहीं की। भगवान रेवादास, तुमने पहचान नहीं की। अब मैं उत ही जाता हूँ, मुझे आया ईमान। तुम्हारी बात से भले मुझे ईमान आ गया, तुम्हें भले ईमान आया ना आया हो, मैं उनके स्वरूप को पहचान गया। वो ऐसे ही उत से चले, ढूंढते फिरे सब ठौर। 6 महीने पहले श्री जी यहाँ से निकले सिद्धपुर से। अब इस समय श्री जी कहाँ? दिल्ली पहुंचे हुए हैं। सिद्धपुर से दिल्ली खोजते खोजते किस गांव से कहाँ गए, वो पीछा करते 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 कई दिनों में जा करके दिल्ली पहुंचे। ढूंढते दिल्ली पहुंचा, खोज करी अतजोर। रामचंद्र पंसारी की यहाँ पाई उन्हें खबर। रामचंद्र पंसारी के घर पहुंचे दिल्ली में। वहां पहुंच करके पता लगाया कि श्री जी लाल दरवाजे में आए थे। कोई एक दिन यहाँ रहे, सुने सुकन सुभान। तारतम्य के जानिए कछुक ज्यादा भय पहचान। श्री जी के चरणों में बैठ करके परम धाम के बारे में कुछ परिपक्व हो गए। तब उन्होंने मन में संकल्प किया कि मैं भी दज्जाल से लड़ने के लिए, इस कलियुग अज्ञानता से लड़ने के लिए मैं भी अब श्री जी के साथ कमर बांध के तैयार करता हूँ। फिर आए सिद्धपुर में, किया साथ काटने का सुर, और अपनी तरफ से जो भी हो सकता है सिद्धपुर में आकर के अपने घर में फिर जागने का कार्य ये स्वयं प्रारंभ करते हैं। केशव जी परवोदिया और द्वारकादास धाम लीला दिखाई दी, तब टूट गई सब आस। इन्होंने दूसरे केशवदास जी इनको जगाया, द्वारकादास को जगाया और धाम लीला को दिखा करके उनमें परिपक्व बनाया और उनको संसार से जो लगाव था उस लगाव से उनको हटा करके धनी के चरणों से जोड़ दिया। दूसरे केशवदास जी को तारतम सुनाया, त्रिकमदास जी को और कई सारे सुंदर साथ। विठल चर्चा सुन के कछुक भय पहचान, घर कबीला छोड़ के पहुंचा ले ईमान। इस प्रकार से केशवदास जी ने यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ की जागने की। थाना थाप्या सिद्धपुर में केशव भट्ट के घर, दूसरे केशव भट्ट जो थे उनके घर में उन्होंने एक चर्चा करने का स्थान सुनिश्चित किया। थाना यानी धर्म सभा गोष्ठी करने के लिए उन्होंने उनके घर सुनिश्चित किया। धाम चर्चा नित होते ही प्रतिदिन यह परम धाम की चर्चा, ध्यान, चितवनी इत्यादि आध्यात्मिक कार्यक्रम यहाँ होने लगे। अब सिद्धपुर से मेरते पहुँचे धाये, लाभानंद यतीशों चर्चा करी बनाए। श्री जी आप यहाँ से चल करके अब सिद्धपुर पहुँचे। सिद्धपुर से मेरता पहुँचते हैं, वहाँ एक लाभानंद यति मिलते हैं। यति, बरती, पोषांगरी इत्यादि अनेक प्रकार के नाम होते हैं। जैसे 10 नाम सन्यासियों का आपने नाम सुना होगा, नहीं तो कल परसों हरिद्वार के प्रसंग में श्रवण करेंगे। सन्यासियों के पीछे 10 नाम जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि सन्यासी जो हो जाता है वो किसी घर बिरादरी का नहीं रहता। जब उसके बिरादरी, उसके नाम के पीछे जो उपनाम होते हैं, जो उनकी विशेष पहचान होती है लौकिक, उस पहचान को समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कई लोग लिखते हैं, कई लोग शर्मा लिखते हैं, कई लोग राजपूत लिखते हैं, क्षत्रिय लिखते हैं, वैश्य इत्यादि, जो भी अपने सरनेम होता है वो सब समाप्त हो जाता है। केवल नाम पहचान के लिए आपका एक नाम बचता है, और कईयों को तो नाम भी बदल दिया जाता है। और सरनेम तो किसी के पास होता ही नहीं। सरनेम क्या होता है? संन्यास मत में जाने के बाद में गिरी, भारती, सरस्वती, वन, आरण्य, तीर्थ, आश्रम,
पूरी भारती सरस्वती, गिरी पर्वत सागर इत्यादि, ये सारे नाम जोड़ दिए जाते हैं। तो ऐसे ही अन्य साधुओं की कई प्रकार होते हैं, उनकी कई पहचान होते हैं। कई लोग अपने नाम के पीछे प्रणामी लिखते हैं, कई लोग निजानंदी लिखते हैं, कई लोग वैष्णवी लिखते हैं, कई लोग शैवी लिखते हैं। तो इसी प्रकार से सबके होते हैं। यहाँ एक लाभानंद थे जो अपने को यति लिखते हैं। लाभानंद यति सो चर्चा करी बनाए, दिन 10 चर्चा में भय ठौर ठर हो जब बंद, तब कही महात्म मेरो गयो मेरो मारक को प्रबंध। 10 दिनों तक चर्चा हुई। श्री जी जहां जहां अलौकिक बात उनसे पूछते हैं तो वहां जवाब नहीं आता। सोचते हैं कि इस नगर में मेरे अनुयायी तो बहुत हैं, जब मुझे ही जवाब नहीं आया तो मेरे अनुयायियों को भी जवाब नहीं आएगा, और उनके सामने जब मुझे जवाब देते नहीं बनेगा तो निश्चय ही ये मेरे सारे अनुयायी इनके पास चले जाएंगे और मेरे मार्ग का तो बंदोबस्त अच्छा हो जाएगा। शिष्यों में भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने अब क्या सोचा, मारो दाब के पहाड़ में इन्हों डारों उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत किए उपाय। अध्यात्म के मार्ग पर चलते चलते बहुत लोग भटक जाते हैं। कई लोग सिद्धियों को प्राप्त करने लगते हैं तो अच्छी साधना करते हुए सिद्धि मिल जाती है तो वो अपने मार्ग से भटक जाते हैं। कुछ अनैतिक रूप से सिद्धियां करते हैं, शमशान घाट में रहना, नदियों के किनारे रहना रात्रि के समय में, और भूत प्रेत दैत्यों पिशाचों जो तमोगुणी और रजोगुणी जीव होते हैं, विशेष करके जो तमोगुणी जीव होते हैं, ये भटक रहे होते हैं अपनी प्रेत योनियों में। उनको बुला करके जो पंचभूत से परे होते हैं, यानी 5 तत्व से परे होते हैं, सूक्ष्म शरीरधारी होते हैं, जो स्थूल शरीरधारी जो काम नहीं कर सकता, ये प्रेत इत्यादि प्रेत योनि को प्राप्त हो गए हैं, जो मोक्ष को प्राप्त न हुए, उनसे सूक्ष्म शरीर के द्वारा उनके द्वारा जो कार्य लिया जा सकता है वो स्थूल शरीरधारी प्राणी वो कार्य नहीं कर सकता। उनके पास बड़ी शक्ति नहीं होती। मान के चलो आप सपना देखते हैं तो घर दरवाजा खोल करके घर से बाहर निकलेंगे। दिन में निकलोगे तो दरवाजा खोल के निकलोगे। रात्रि के समय में अगर दरवाजा बंद कर दिया जाए, ताले लगा दिए जाए, तब भी सपना देखने में आपको क्या हर्ज है? ताला खोलने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के द्वारा होने वाला कार्य है। तो ये सारे प्रेत सूक्ष्म योनि में होते हैं। जब सूक्ष्म योनि में होते हैं तो ये कुछ स्थूल शरीरधारी प्राणी से कुछ अलग कर सकते हैं। तो स्थूल शरीरधारी प्राणियों को ऐसा लगता है कि इसके पास कोई अलौकिक शक्ति है। अलौकिक शक्ति कुछ नहीं, उनके पास भी सीमित कार्य होते हैं जो उनसे हो सकता है, सूक्ष्म शरीर के द्वारा हो सकता है। लेकिन लौकिक शरीरधारी प्राणियों को जिनके पास ज्ञान की दृष्टि नहीं है, उनको लगता है कि इनके पास तो बहुत बड़ी शक्ति है। ये पेड़ में चढ़ सकते हैं, कुछ बिना देखे कुछ आवाज लगा सकते हैं, किसी को डरा सकते हैं, कोई चीज उठा करके ले आ सकते हैं। हमने ऐसा देखा है, कई ओझा होते हैं, जब अपना कुछ क्रियाक्रम शुरू कर देते हैं तो शरीर में उनका कंपन आना शुरू हो जाता है, और धीरे धीरे जब वो प्रेत शक्ति है जो उन्होंने सिद्ध कर रखी होती है, वो जब बुलाते हैं तो कहते हैं कि कहीं पहाड़ में जाते हैं, वहाँ से कुछ सामान ले आते हैं, वहाँ से कुछ ये ले आते हैं, वो ले आते हैं, और प्रत्यक्ष दिखा देते हैं। तो लगता है कि ये तो बहुत बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति है। ये सामान्य सी चीज है। तो ये लाभानंद यति ने कुछ ऐसे ही भूत प्रेतों को सिद्ध किया, रिझाया, और रिझाने के बाद में उनसे जो भी कार्य हो सकता था वो उनसे काम लेकर के अपनी ख्याति बढ़ा रहे थे। सोचा कि श्री जी का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, अब क्या करूंगा। ये तांत्रिक क्रियाएं होती है। तांत्रिक क्रियाएं केवल तमोगुणी व्यक्ति ही कर सकता है। उन क्रियाओं को करने के लिए उस व्यक्ति को बहुत तमोगुणी होने की जरूरत होती है। आपने कई ऐसे अघोरियों को देखा। अभी कुंभ के मेले में कई लोग कह रहे थे कि उसमें वीडियो में आ ही रहा था, कहते कि हम तो
जो शब्दों से कह भी नहीं सकते कि हम आसन पर बैठ करके कि कहते हैं कि हम तो मलमूत्र इत्यादि भी हम खा पी लेते हैं और यहाँ हमें मिल नहीं रहा है। ये कोई आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार से कुछ तांत्रिक क्रियाएं सिद्ध करते हैं और वो अत्यधिक तमोगुणी होने के कारण वो किसी का अनिष्ट करना ही उनका कार्य होता है। ये जिंद इत्यादियों को साधना और किसी के घर छोड़ देना, किसी को परेशान करना, ये सब यही क्रियाएं हैं। लेकिन सुंदर साथ को इन चीजों से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिन भूत प्रेत को, उस प्रेत योनि को जीव प्राप्त हुआ है, वो किसकी कृपा से पार हो जाएंगे? एक परमात्मा ही तो है, सबको मोक्ष के द्वार तक पहुंचाता है। और वो परमात्मा जिनके हृदय पर नूरी स्वरूप से प्रकाशित होता है, जो प्रतिदिन उनका ध्यान करता है, स्मरण करता है, उनके स्वरूप को अपने हृदय में चिंतन करता है, उनके ऊपर भूत प्रेत कुछ नहीं कर सकते। उनको लगेगा कि इनके अंदर तो हमसे कोई बढ़कर के शक्ति इनके अंदर है, हम इनका कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। और यही यहाँ हुआ। मारो दाब के पहाड़ से इनको डारों उल्टाए, सब दैत्यों के मंत्र से भांत भांत कियो उपाय। अब परिणाम क्या हुआ सुन लीजिए। घर पर्वत उठो नहीं तब हार के बैठा ठौर। यदि मिराज ठाकुर का जीव, इंद्रावती जी की आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान से शून्य होते, राज्य का ध्यान चिंतन न होता, ब्रह्मवाणी का चिंतन न होता और धर्म के मार्ग पर न चल रहे होते और संसार के सामान्य जीवों की भांति रह रहे होते, तो उनके पास कोई अलौकिक शक्ति का अभाव होता है, जिसके कारण लाभानंद यति ने जिन दैत्यों को साध करके रखा था, वो निश्चित इनके ऊपर हमला कर देते और उनका अनिष्ट करते। लेकिन उन्होंने देखा श्री जी के अंदर तो अपार अलौकिक शक्ति है, तो घर पर्वत उठो नहीं। जब ये दैत्यों को बुलाते हैं, कहते हैं कि जवाब देंगे, ये हमसे ये सारा कार्य होने वाला नहीं है। आज लगता है कि हमारे सारी शक्तियां छिन्न हैं। हार के बैठा ठौर पंचवासना, सब देव जहाँ खड़े, जहाँ अक्षर की पंचवासना, कबीर, सुखदेव, सनकादिक, विष्णु भगवान इत्यादि श्री जी के स्वरूप में स्थित हैं, उनकी सेवा के लिए उपस्थित हैं। जहां जबराइल रहता है, जहां असराफिल फरिश्ता रहता है, तहां मंत्र चले क्यों? और वहां संसार के तुम्हारे भूत प्रेतों के मंत्र कहां चलने वाले हैं? इसीलिए सब भूत प्रेतों ने उसके मंत्रों के द्वारा आह्वान करने पर सब ने जवाब दिया, आज हम निहत्थे हैं, आज हमारा कुछ भी नहीं चलने वाला है श्री जी के सामने। देखाऊं मैं डगाए के आसन कर बैठा मुन्न। जब ये नहीं हो पाया, सोचा तो था कि बड़े बड़े पर्वतों को उठाएं, घरों को उठाएं, लकड़ियों को उठा करके श्री जी के ऊपर डाल दें, दबा करके इनको यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। नहीं हो पाया। देखाए कि मैं देखाऊं मैं डगाए के आसन कर बैठा मुन्न। अब एक तो उसको बहाना बन गया कि मौन धारण करके बैठ गए और अनेक प्रकार के मंत्रों के द्वारा शक्तियों को टटोलने लगे खुद के अंदर। खोज खोज खाली भया ग्रह के बैठा मुन। सब खोजते रह गए, खाली उनके पास कोई भी शक्ति सामने आ नहीं पाई। उसके बाद मौन धारण करके शर्मिंदा होकर के आंख मूंद करके लाभानंद यति बैठ गया। तो जहाँ पर धाम धनी की कृपा होती है, आप ध्यान चितवन इत्यादि करते हैं, तो लौकिक कोई भी ऐसी शक्तियाँ आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसीलिए राज्य का ध्यान अवश्य किया करें, लौकिक रूप से भी फायदे में रहेंगे। एक हवेली लेके तहाँ विराजे श्रीराज, चर्चा बड़ी हो वही रया न कोई काज। श्री जी जहाँ भी बैठते हैं चर्चा होती रहती है, सुंदर साथ आकर के श्रवण करते हैं। इसके अतिरिक्त और दूसरा कोई कार्य बचा नहीं। शोर पड़ा शहर में आवत सब खलक, घेर रहे मधुमक्खी ज्यों कोई आया बीच हक। चर्चा हो या ना हो, सबको ऐसा लगता है कि हम श्री जी के पास थोड़ी देर बैठे रहें, उनकी मुख की ओर ताकते रहें, तो सबको लगता है कि हमारा पेट भर रहा है। मधुमक्खी की भांति सब श्री जी को घेर करके रहते हैं। अगर बारे बनियामी ने आया राजा राम। अब इस समय
अग्रवाल परिवार के राजा राम और झांझन भाई, ये दोनों भाई श्री जी के चरणों में पहुंचते हैं। समेत कबीला अपना सेवा करी तमाम, श्री जी के चरणों की उन्होंने सेवा की। झांझन आया, साथ में आए कुटुंब परिवार, ले आया ईमान अरश पर पहुंचा परवरदिगार धाम धनी के चरणों में आकर के परमधाम के प्रति अटूट ईमान और निष्ठा अपने हृदय में लिए आते हैं। और यही राजा राम झांझन भाई की बेटी ललिता होती है, जो पन्नाजी में पहुंच करके श्री जी जैसे स्नान के समय में उनके ऊपर कुछ जल के छींटे डाल देते हैं, ये शरीर से अपंग होती है। तो धामधनी की एक वहाँ चमत्कारिक भरी, मेहर भरी चमत्कारिक लीला हो जाती है, सर्वांग सुंदरी होती है। और उनकी अंतरात्मा से जो पुकार निकलती है, एक कीर्तन की वाणी में महामती जी के द्वारा कीर्तन अवतरण होता है, परंतु भाव ललिता सखी का रहता है। वारी रे वारी मेरे प्यारे में तुम पर वारी, कारी कुमत कूब कूचल ऐसी कठिन कठोर हुनारी, आत्म मेरी निर्मल करके सहज पार उतारी। इन दो स्वरूप दया करी मुझ पर नजर तुम्हारी, कोट बेर ललिता कुर्बानी मेरे धनी जी कायम सुखकारी। इस प्रकार से ललिता सखी के भाव महामती जी के हृदय से प्रकट होते हैं। इन दोनों ने तारतम प्राप्त किया। उसके बाद धनी के चरणों में जाकर के कहते हैं कि धाम धनी, ये जो कुछ भी है व्यापार बिजनेस का कार्य इनका था, ये सब आपके चरणों में हम समर्पित करते हैं और हम आपकी सेवा करेंगे। श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, आज से ये धाम धनी की संपत्ति समझ करके तुम अपने को इसका सेवादार समझ करके इसकी सेवा करो, जो भी मिले सुंदर साथ की सेवा में समर्पित करते जाइए। धामधनी की कृपा से दिन में दुगुना रात में चौगुना बढ़ते बढ़ते इतना अधिक बढ़ गया, जो आखिर के समय में परनाजी पहुंचते तक उन ब्रह्मशिष्टियों की, उन ब्रह्मात्माओं की सेवा होती रही। इस प्रकार से अब यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी लीला हुई। श्री जी ने यहाँ से सुना कि अटक पार एक जसवंत सिंह राजा रहते हैं। शायद हो सकता है कि सदगुरु ने जो मुझे कहा था कि जिनकी परात्म परम धाम में हंस रही है, शाकुंडल साकुमार का अंकुर शायद कहीं इनके अंदर हो, उनको संदेशा देने के लिए कुछ सुंदर साथ को यहाँ से अटक पार पहुँच के खबर दई उन जाए। ए अंकुर बिना क्या करे, रहा रस न चर्चा ताए। तहाँ 4 मास लगे रहे मेरते में, इन बखत अटक पार जसवंत सिंह के पास भेजा, लेकिन वहाँ अंकुर न होने के कारण बिना अंकुरे क्या करे, लिखा नहीं ताले माहे। कहते नहीं बात तो बहुत अच्छी कही, लेकिन बड़ा आलस्य आया, कोई बात समझ में नहीं आती। न स्वर्ग की बात होती है, न वैकुंठ की बात होती है, न भगवान विष्णु भी नहीं है, शिव भी नहीं, कोई देवी देवता भी नहीं है। बात तो बहुत प्रेम की बात करते हैं, लेकिन प्राणनाथ जी करते हैं। प्राणनाथ जी हमें समझ में नहीं आया है कौन है। अरे जो प्रवाहियों के बीच में इस प्रकार की बात हो तो समझ में भी आती है। अब तो कुछ वाणी की चर्चाएं होने लगी है, नहीं तो सुंदर साथ क्या करते थे, कुछ भी घर में कार्यक्रम कराना होगा ना तो भागवत की कथा स्थापित करते हैं। उनको पूछा जाए कि अरे भाई आपके पास तारतम वाणी नहीं है, तारतम वाणी सुनाइए, तो जवाब ये देते कि अरे प्राणनाथ जी को कौन जानता है, तारतम वाणी की चर्चा सुनने के लिए लोग कितने आएंगे, हमें कितनी सेवा मिल जाएगी। अरे तुम्हारा उद्देश्य ही गलत है। धर्म की चर्चाएं करना कुछ सेवा संकलन करने के उद्देश्य से नहीं है। ज्ञान का सबसे पहला उसकी प्रतिक्रिया है मुक्त करना। जो ज्ञान को धारण करता है उसकी मुक्ति हो, उसके बाद जिसको सुनाया जाता है वो मुक्ति को प्राप्त हो जाए। आपने इस उद्देश्य से अनुष्ठान किया ही नहीं। अर्थोपार्जन के उद्देश्य से आप अनुष्ठान लगा रहे हो, आप स्कूल बनाने के लिए अनुष्ठान लगा रहे हो, मंदिर बनाने के लिए अनुष्ठान लगा रहे हो, एम्बुलेंस खरीदने के लिए अनुष्ठान लगा रहे हो, कोई हॉस्पिटल बनाने के लिए अनुष्ठान लगा रहे हो। कुछ लौकिक कार्य को करने के लिए आपने धार्मिक कार्य को, इस ज्ञान को या अपने गुरुओं का प्रयोग कर रहे हो।
उद्देश्य आपका सही नहीं है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि जिस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं, मेरी आत्मा को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, मेरे मृत्यु से पहले मैं उस अनंत ब्रह्मांड के स्वामी का साक्षात्कार करूं, मैं अपनी आत्मा साक्षात्कार करूं और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाऊं। ज्ञान का लक्ष्य यह है। यदि आप ज्ञान के सही लक्ष्य को न समझ करके कुछ अन्य कार्य करने लग जाओ तो फिर इसको अनेकों रूप में प्रकट किया जा सकता है। अब इन समय मेरे मिने बड़ा जो हुआ सुर चर्चा और दीदार को खलक चली आवे इन ठोर। इस प्रकार से मेरते में पूरी चर्चा का एक प्रवाह रस चला। 4 महीने तक यहाँ रहने के बाद श्री जी एक दिन टहलने के लिए जैसे बाहर निकले थे तो उनको एक आवाज़ सुनाई पड़ती है। बांग मुनारे पर चढ़ के दई मुल्ला ने जब कानो सुन आवाज़ को दिल विचार किया, तब ऊपर चढ़ कलमा कया ला इला इल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, तिनकी एक खबर कहे अल्लाह। श्री जी बाहर टहलने के लिए निकले थे तो सांझ के समय बांग की आवाज़ सुनाई पड़ती है। बांग का तात्पर्य होता है मस्जिद की मीनारे पर चढ़ करके कुरान की आयतों को ऊंची आवाज़ में पढ़ना, उसको कहते हैं बांग देना। तो ये 2-3 वक्त की जो बांग देते हैं, जो भी 2 वक्त 3 वक्त या 5 वक्त की जो नमाज करते हैं, तो समय समय पर ये आवाज़ दी जाती है। तो श्री जी को ये सुनाई पड़ता है कि आखिर ये क्या कह रहे हैं। ये मुसलमान मस्जिद की मीनारे पर चढ़ करके जो बांग लगा रहे हैं उसको ध्यान पूर्वक सुनते हैं। ला तो नहीं को कया इला तो है क, ये अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग। श्री जी उसका अर्थ लगाते हैं। ला यानी ला तो नाही को कया, इस कालमय के ब्रह्मांड को, क्षर ब्रह्मांड को क्या कहा, क्षर को ला कहा गया है, अक्षर को इलाह कहा गया है और अक्षरातीत को इल्लाह कहा गया है। ये तो क्षर अक्षर अक्षरातीत की बात है। ये क्षर अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी है बुजुर्ग, ये तो बहुत ऊपर की बात बता रहे हैं। श्री देवचंद्र जी ने हमें यही तो कहा था। मैंने कुरान पढ़ने की बहुत चेष्टा की थी लेकिन संसारिक लोगों ने उचित नहीं समझा, इसीलिए मुझे ये पढ़ने नहीं दिया। लेकिन बाद में जाकर के तुम्हारे तन से ये भी लीला होगी और वहाँ भी कुछ न कुछ परमधाम के संकेत लिखे हुए हैं। जिन मुसलमानों के बीच में यदि परमधाम की आत्मा आई होगी तो वो वेद को नहीं मानेंगे, दर्शन उपनिषद को नहीं मानेंगे, तो उनको इसके मानने तक, यहाँ तक पहुँचाने के लिए उसका सहारा लेना पड़ेगा। देखो तुम्हारे कुरान में भी इस प्रकार की बात लिखी हुई है। जब कुरान की साक्षी देंगे तो उनको मानना पड़ेगा। जब धीरे धीरे समझने लगेंगे तो उसको, जिस बात को कुरान में लिखा है उसको वेद में क्या लिखा है, दर्शन में क्या लिखा है, हिंदू पक्ष में क्या लिखा है, वो समझ में आएगी। जब दोनों बात समझ में आएगी तो फिर उसको न हिंदू रहेगा न मुसलमान रहेगा, वो क्या बनेगा, एक आत्मदर्शी, आत्मा का साक्षात्कार करने की इच्छा रखने वाला एक आध्यात्मिक व्यक्ति बन जाएगा। इस प्रकार से श्री जी ने अपने मन में लेकर के अब सोचते हैं, ये तो श्री देवचंद्र जी कही तां से आए तुम, दूसरा तो कोई है नहीं इनका, कौन दावा करे बिन हम। परमधाम से यदि ब्रह्म सृष्टियाँ आई है और इनके निशान वेद कतेबों में लिखा है, तो इसको दावा करके हमारे अतिरिक्त अब दूसरा कौन खोल सकता है। क्योंकि अध्यात्म की सर्वोपरि ज्ञान का मार्गदर्शन, नेतृत्व करके मार्गदर्शन करने के लिए धामधनी ने मुझे ही तो आदेश दिया हुआ है। इसीलिए मुझे इस विषय पर अब गंभीरता से लेना चाहिए। श्री महामती कहे साध जी यहाँ लो इससे का इलम। यहाँ तक सदगुरुदेव चंद्र जी के द्वारा दिया तारतम ज्ञान से हिंदू पक्ष की ही चर्चा होती रही। इससे का इलम मतलब सदगुरु के द्वारा दिया हुआ निर्देशन से। अब यहाँ से आगे चल कर के अब मोहम्मद को मिल चले कहो एक दिन आदम। अब यहाँ से अक्षर ब्रह्म की आत्मा भी श्री जी के अंदर आकर के विराज जाती है। अब यहाँ से वेद कतेब दोनों पक्ष का एकीकरण करेंगे।
तो यह एक समझने वाला एक प्रसंग है। अक्षर ब्रह्म कौन है? अक्षरातीत के सत अंग, और अक्षरातीत का सत अंग अक्षर ब्रह्म ने, उनकी सुरता ने जब बरारब में लीला की, उससे पहले परमधाम में जहाँ चिदघन स्वरूप और आनंद की लीला होती थी, उस लीला को देखा तो नहीं? अक्षर ब्रह्म ने नहीं देखा। श्री राज जी के 7 स्वरूप के श्रृंगार का जो सागर ग्रंथ में वर्णन होना है, वो भी नहीं देखा है। और जो परमधाम के अंदर की बातें, जैसे हौज कोसर, जमुना जी, 7 घाट, मूल विलावे में पहुंच करके जो उन्होंने बातें की है, अक्षरातीत के किशोर स्वरूप को देखा, उनके जुल्फों को देखा, मोतियों के मुंह में कुल्फ लगा हुआ, ताला लगा हुआ देखा, युगल स्वरूप को देखा। ये अक्षर ब्रह्म ने देखा था पहले? नहीं देखा था ना। तो ये प्रसंग अक्षर की आत्मा को अरब की धरती पर ला करके किसने दिया? जबराइल फरिश्ता ने। वो जबराइल फरिश्ता कहाँ निवास करता है? सत्स्वरूप के पहले भस्त में, सत्स्वरूप के महाकारण में। ये तो अक्षर ब्रह्म तक को नहीं जानते, तो परमधाम की बात कैसे जानेंगे? 7 घाट जमुना जी को कैसे जानेंगे? मूल मिलावे को कैसे जानेंगे? जो 90,000 हरीफ में बातें हुई है, सुनी है अक्षर की रूह ने, वो जबराइल फरिश्ता कैसे जानेगा? उसको पता ही नहीं है। जेती बुजुर्गी पाई पैगंबरों, सो सब पाई जबराइल से। जबराइल और असराफिल फरिश्ता के द्वारा पैगंबरों की बुजुर्गी है, उनको संदेश ला करके असराफिल जबराइल फरिश्ता देता है। तो जबराइल फरिश्ता वहां प्रवेश नहीं कर सकता। अक्षर स्वयं फरामोशी की अवस्था में है। फरामोशी से पहले जिस परमधाम में प्रवेश कर नहीं पाए थे, हाल में फरामोशी की अवस्था में है। तो कुरान की आयतें यहाँ अवतरित हो रही हैं। अब उस कुरान की आयतों को कहने वाला अक्षर, जिस आयतों को उन्हें जबराइल फरिश्ता ने दिया, उस जबराइल फरिश्ता के या अक्षर की सुरता को आने से ही महामती जी उस ज्ञान को धारण कर पाएंगी या चर्चा कर पाएंगी, उससे अतिरिक्त नहीं कर पाएंगी। क्योंकि उनके हृदय में तो अक्षरातीत है। जिस जबराइल फरिश्ता को संदेशा भेजने वाला, वो तो उनके हृदय में बैठा हुआ है, और वही सदगुरु के हृदय में बैठा हुआ है आवेश स्वरूप में। हाँ, उनके तन से ये लीला संपन्न हुई नहीं, लेकिन राज जी को न जबराइल फरिश्ता की प्रतीक्षा है और न अक्षर की सुरता की प्रतीक्षा है। लेकिन जिसके हवाले से जो सेवा लेनी है, परमधाम की तारतम वाणी लाते हैं अक्षरातीत। महामती जी के हृदय में बैठे हैं आवेश स्वरूप, लेकिन इसको प्रकट कौन करता है? असराफिल फरिश्ता, जागृत बुद्धि का फरिश्ता। ये जिम्मेदारी उसकी है। जैसे आपकी ज्ञानपीठ है, इसका आध्यात्मिक पक्ष, प्रचार प्रसार का पक्ष है, उसका विभाग अलग है, उसका प्रमुख अलग है, अकाउंट का प्रमुख अलग है, अन्य कार्यकर्ताओं के लिए उसके प्रमुख, सेवादारों का प्रमुख अलग है। इसी प्रकार से अपनी अपनी सेवाओं का प्रमुख हैं। तो जागृत बुद्धि के ज्ञान को इस संसार में ज्ञान फैलाने की सेवा मिली है, लेकिन इसके प्रमुख में अक्षरातीत हैं। ये जब जहाँ जिस प्रकार से चाहें उस लीला को संपन्न कर सकते हैं, किसी की इंतजार नहीं करेंगे। जबराइल फरिश्ता के बिना, अक्षर की रूह के बिना राज्य को या महामती जी को ये वेद पुराण के भेद खोलने के लिए, रहस्य खोलने के लिए कोई नहीं रोकेगा। ये उनका विषय है। वास्तव में कहा जाए तो यदि धनी की इच्छा के बिना ये सब इनके रहस्य नहीं खोल सकते। जबराइल फरिश्ता ले आया, अक्षर की रूह को दिया, रहस्य खुले तो नहीं। पुराण संहिता माहेश्वर तंत्र में अक्षर की पंचवासनाओं को बेहद का ज्ञान दिया, परमधाम का ज्ञान दिया, खुला तो नहीं। तो फिर आज इसको खोलने के लिए उनकी उपस्थिति में उनको इन सारी शक्तियों की प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है? जरूरत इस चीज की है, जिसके हवाले जो सेवा दी गई है
उसी उचित समय पर वो लीला संपन्न होगी, इसीलिए इस चीज की प्रतीक्षा है। तो यहाँ अक्षर की रूह की लीला अब यहाँ से शुरू होगी। तो दोनों पक्ष मिलाकर के वेद और कथे पक्ष से ये तारतम वाणी को प्रकट किया जाएगा और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सबको इन भेद भावनाओं से परे एक आत्मा स्वरूप में स्थित करके परमधाम का रसपान कराया जाएगा। यहाँ से लालदास को कहा, आज एक बात पाई तब अर्ज करी लालदास ने हमको देव दिखाई। लालदास जी ने श्री जी से अर्ज किया कि धामधनी आपको क्या ऐसी बात प्राप्त हुई, कृपा करके हमें बताइए। तो कहते हैं कि आज हमने कलमा की आवाज़ सुनी जिसमें क्षर अक्षर अक्षरातीत की बात लिखी हुई है। सदगुरु का आदेश था कि इसमें ब्रह्मात्माओं के निशान है, जागनी लीला के निशान है, उसको तुम्हें उजागर करना है। तो श्री जी कहते हैं कि अब इन मुस्लिम शासकों को जो हिंदुस्तान में अपना बर्बरता फैला रहे हैं, धर्म के नाम पर आतंक, हिंसा, अत्याचार, कहा जाता है कि साहित्यों में पढ़ने को मिलता है कि औरंगजेब ऐसा क्रूर शासक रहा जिन्होंने हिंदुओं के कई मन जनेऊ को उतारे बिना वो कभी नाश्ता नहीं करता, भोजन नहीं करता। केवल एक हाथ में कुरान और एक हाथ में तलवार लेकर के इस्लाम को स्वीकार कराया और हजारों लाखों हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया। आज भी कई मुस्लिमों को पूछा जाए, उन्होंने ताम्रपत्र में अपना नाम लिख करके रखा है कि हम इस वंशज के हिंदू कुल से हमें जबरन मुसलमान बनाया गया। इस बर्बरता से छुट्टी दिलाने के लिए हम किसी प्रकार से धर्म की सच्चाई को समझा सकें, इसीलिए अब हम औरंगजेब तक इस बात को लेकर के जाएंगे। ये उद्देश्य लेकर के अब श्री जी यहाँ से चलते हैं। इत मोहम्मद सो मिल चले तब अहमद पाया खिताब, जब श्यामा जी और अक्षर की रूह दोनों महामती जी के हृदय में एक साथ विराजमान हो जाते हैं। तो अब यहाँ श्यामा जी को अहमद की खिताब मिली महामती जी के हृदय में। ईशा और मोहम्मद मिले मारे दज्जाल सिताब। हिंदू पक्ष और वेद पक्ष और कुरान पक्ष को दोनों सदगुरु देवचंद्र जी का और बसरी सूरत दोनों स्वरूप का ज्ञान मिल करके अब सबको एक सत्य ज्ञान का प्रकाश करके परब्रह्म के स्वरूप की पहचान कराएंगे। इनको प्रथम दावत करे एलियावे ईमान। अब सुल्तान के पास जाएंगे और सबसे पहले हम इनको समझाएंगे। तब साथ सबको होवेगी खबर, दौड़ेंगे आप अपनी आए मिले आखर। उसके बाद सभी के पास ये संदेश पहुंचेगा। जब औरंगजेब ने यदि इस बात को स्वीकार किया तो आज तक उनका भय सबके ऊपर है। इस अवस्था में सब लोग निर्भय होकर के धर्म को खुले हृदय से स्वीकार कर पाएंगे। ये विचार करके मेरते से चले जब गोकुल मथुरा आगरा आए पहुँचे, तब गोकुल मथुरा से होते हुए आगरा आए। ત્યાં कोई दिन ત્યાં रह के दिल्ली पहुँचे धाए के ताक साथ ठट्ठे का इत पहुँचा आए। कुछ सुंदर साथ ठट्ठे नगर से यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ हरिराम चौधरी, चिंतामणि, लालमन और बहुत सारे सुंदर साथ की यहाँ जागनी होती है। मलुक चंद जी भी यहाँ पर श्री जी के पास आते हैं और मैं भी इस अभियान में आपके साथ होकर के अज्ञानता से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध होकर के आपके नक्शे कदम का अनुसरण करने के लिए संकल्प लिया। तुलसी बिहारी दास और हृदय राम को एक दिन शामिल रहे, फिर घरों की विश्राम। कुछ दिन तक इन्होंने तुलसी बिहारी दास और हृदय राम श्री जी के साथ चलने का अभ्यास तो किया, परंतु देखा कि काम चलने वाला नहीं है, फिर वहाँ से वापस लौटे। कोई एक दिन पीछे आया गोवर्धन अटक से, लाल दरवाजे आए रहिया गंगाराम की दुकान में। अब जो अटक पार जसवंत सिंह के पास गोवर्धन भाई को और कुछ सुंदर साथ को भेजा था, कुछ दिन बाद यहाँ दिल्ली में आ जाते हैं। गंगाराम भाई के दुकान में आकर के रह जाते हैं। तहाँ बचन तारतम के कहे जो गंगाराम। गोवर्धन भाई ने गंगाराम को जागृत किया। आशाजीत एक वकील थे, इनको भी वहाँ प्रबोध किया, इनको भी तारतम ज्ञान प्रदान किया। नयन सुख महाजन और 2-4 इनके साथ और भी आ जाते हैं। फिरते उर्तु बाजार में मिले गरीबदास,
गरीबदास जी मिलते हैं इनको उर्दू बाजार में, वहाँ घूमते हुए धाय के तीन को मिले, पूछी खबर खास। गरीबदास से पूछते हैं कि श्री जी आप कहाँ पर विराजमान है दिल्ली में, आप मुझे बताइए। तो श्री जी का खबर उन्होंने जैसे बताया, दूसरे दिन वो अपने साथ के सभी सुंदर साथ को लेकर के पहुंच जाते हैं पूरे विठल गौर के सैयद की हवेली में। विठल गौर की पूरे में सैयद की हवेली में श्री जी वहाँ विराजे हैं। गोवर्धन अपने घर गया, आया गरीबदास, गरीबदास श्री जी के पास आए, खबर करी श्रीराज सो आया गोवर्धन खास। गोवर्धन जी अटक पार से पहुंच गए हैं, ऐसा गरीबदास जी ने श्री जी को संदेश दिया। दूसरे दिन एकदम सवेरे ही व्रत समय गोवर्धन लाया अपने संगी मिलाए। व्रत यानी वृत का समय, वृत में परमधाम के 25 पक्ष चितवनी की बात लिखी है, उसको वृत कहते हैं। तो सवेरे उठ करके सभी सुंदर साथ परमधाम का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। उस परमधाम को जिस वृत के द्वारा आप समझ सकते हैं उसकी आवृत्ति करते हैं। ध्यान करने का समय सवेरे होता है। सब आए कदमों लगे बीतक कहीं बनाए, अटक पार जसवंत सिंह के यहाँ जाकर के जो उन्होंने कोशिश की और अन्य सुंदर साथ की जागृति जो उन्होंने की, सारा कुछ श्री जी के सामने प्रस्तुत किया। यहाँ इस हवेली में श्री जी आप 6 महीने तक विराजते हैं। यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए, 22 प्रश्न 3 में लिखी चित्त सो ल्याए। अब यहाँ इस हवेली में बैठ करके औरंगजेब को देने के लिए 22 प्रश्न तैयार करते हैं और वो 22 प्रश्नों में क्या लिखा था और किन के लिए लिखा, ये प्रसंग हम कल श्रवण करेंगे। अब कल दिल्ली का कुछ प्रसंग रहेगा, सनंद वाणी का अवतरण इत्यादि। उसके बाद हम हरिद्वार पहुंचेंगे, तो शायद हो सके कल हरिद्वार का प्रसंग प्रारंभ हो। आज हम प्रसंग यहीं पर समापन करते हैं। श्री जी आप आज दिल्ली पहुँचे और कल यहाँ से हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी मिलकर के आज की चौपाई का यहाँ चौपाई को दोहराएंगे। यहाँ आए सकुमार को पाती लिखी बनाए, 22 प्रश्न 3 में लिखे चित्त सो ल्याए, लिखे चित्त सो ल्याए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की प्रणाम। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।